बात नई सरकार के हारे हुए मंत्री की करते हैं। आपको याद होगा राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। भजन लाल शर्मा की सरकार में कई चेहरे मंत्री बन गए। इनमें से एक चेहरा है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ने जब श्रीगंगानगर की कर्णपुर सीट पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के नाम का ऐलान किया तो उपचुनाव से पहले ही, यानी चुनाव लड़ने से पहले ही उन्हें मंत्री बना दिया गया। 4 विभागों में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बन गए। बीजेपी को लगता था कि सुरेंद्र पाल सिंह जब बतौर मंत्री जनता के बीच जाएंगे तो चुनाव जीतने में आसानी होगी, लेकिन हो गया इससे उल्टा। कर्णपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए तो मंत्री का पद धरे का धरा रह गया। कांग्रेस के कैंडिडेट ने 11,283 वोटों से हरा दिया। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रत्याशी को मतदान से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी गई, और इसकी वजह से एक और दूसरा इतिहास भी बन गया। सुरेंद्र पाल सिंह अपने विभाग का कार्यभार संभालने से पहले ही मंत्री की कुर्सी गंवा बैठे, यानी सिर्फ 10 दिन के मंत्री, वो भी बिना चुनाव जीते। अब मुझे लगता क्या है, मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बात का एहसास था कि टीटी की सीट फंस सकती है, इसीलिए उनको मंत्री पद दिया गया कि शायद निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाई। 12,000 वोट से सीट जीत गई है। इस जीत ने कई संदेश दे दिए। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है, और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो तो करारा तमाशा लगाया है जनता ने। वहाँ की जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है, और इसका फायदा हमें मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। दरअसल मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे। उन्होंने कहा था कि कर्णपुर के मतदाता बहुत समझदार हैं, वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन पब्लिक सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को साथ लेकर नहीं चली, चुनाव वो हार गए। अब मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।